उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। सदोष शांत्या वेतात्म शांते शांते विधाता शरणं गतानां भूयाद् बहुक्लेश भयोपशान्ते शांते जिनो में भगवान शरण्य शांते जिनो में भगवान शरण्य। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटका सकता है, और वही एक विकल्प जो हमारे लिए अनंत सुख का कारण भी बन सकता है। आवश्यकता उस विकल्प में समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि यदि हमारा विकल्प समीचीन हो गया तो वह हमें अनंत सुख को प्रदान कराने वाला होगा, और वही विकल्प अगर समीचीनता को प्राप्त नहीं है तो वो हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटकाता रहेगा। और यदि हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे कल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रकृतिबंध और अनुवाग बंध को स्वतंत्र क्यों माना जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो बंध के चार प्रत्यय कहे या चार प्रकार कहे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, उन प्रत्येक प्रकार के बंध की अपनी अपनी मायने हैं या अपने अपनी अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से ही है। भले ही बंध, कर्म और आत्मा इनका संश्लेष संबंध है, पर वह किस प्रकार का बंध है उससे वह चार प्रकारों में या चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। मुख्यतः से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार जो भेद बताए गए हैं या प्रकार बताए गए हैं, उसके पीछे के कारणों की अपेक्षा से भी उनमें विभाजन किया। जैसे कि द्रव्य संग्रह की गाथा में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जोगा पैड़ी पदेसा ठिधि अनुभागा कषाय दो होती। स्थिति और अनुभाग कषाय से होता है और प्रकृति और प्रदेश जोगा पैड़ी पदेसा, प्रकृति और प्रदेश ये दोनों जो बंध के प्रकार है वह योग के निमित्त से, और जो दो शेष प्रकार है जो कि अनुभाग और स्थिति रूप है वह कषाय के निमित्त से होते। इस कारणों से भी उनका विभाजन हुआ। साथ साथ प्रत्येक बंध के विषय में यानी बंध के चारों प्रकारों के नामों के प्रकार से उसके अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ प्रकृति बंध है वहाँ उन कर्मों का कैसा स्वभाव है ये दर्शाने के लिए प्रकृति बंध कहा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो ज्ञानावरणी कर्म का स्वयं में ही नाम ही ज्ञान पर आवरण डालने रूप होने से उसको उसके स्वभाव रूप मानने से ही उसे प्रकृति बंध कहा। प्रकृति का अर्थ ही स्वभाव रूप होता है। यथा नाम, जैसा नाम है वैसी ही उसकी प्रकृति, वैसा ही उसका स्वभाव होने से वह प्रकृति बंध के अंतर्गत आता है। साथ में जो अनुभाग बंध भी कहा है तो अनुभाग बंध में जो कितनी शक्ति में वह प्रकृति उदय में आएगी या बंध रही है उसके लिए वह अनुभाग बंध कहा है। सीधी सी बात है, एक मात्र स्वभाव बता रहा है और दूसरा अनुभाग शक्ति को बता रहा है। शक्ति की अपेक्षा से और नाम संज्ञा की अपेक्षा से दोनों में अंतर होता है, पर वास्तविकता में कर्मों का ही आत्मा के साथ संश्लेष संबंध होने से भले ही बंध एक है, पर एक शक्ति की अपेक्षा से है और एक नाम स्वभाव की अपेक्षा से, एक काल समय की अपेक्षा से है जो कि स्थिति बंध के रूप में स्वीकार किया गया, और एक प्रदेश बंध जो आत्मा के और कर्म परमाणुओं की संश्लेषता होते समय जो संख्या रूप उन वर्गणाओं को ग्रहण करने की या परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति या परमाणु को ग्रहण किया जाता है, उसको ही आचार्य भगवत ने प्रदेश बंध कहा। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहने के लिए सभी बंध ही है, पर एक स्वभाव की अपेक्षा से है वह प्रकृति बंध हुआ, काल की अपेक्षा से है वह स्थिति बंध हुआ, उदय में आने पर या बंधते समय कितनी शक्ति से वह बंधा है और कितनी शक्ति में उदय में आएगा उसके लिए अनुभाग बंध कहा गया है। और वही आत्मा के और कर्म के प्रदेश, इन दोनों की संश्लेषता के प्रदेशों की संख्या के निमित्त से प्रदेश बंध कहा जाता है। इतना ही उन चारों में भी अंतर है, और इसी कारण से प्रकृति बंध में और अनुभाग बंध में भले ही बंध आत्मा के साथ होने पर भी, कारमाण वर्गणाओं का होने पर भी दोनों में कथनचित अंतर कहा है, दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। प्रकृति बंध भी होगा तो अनुभाग के साथ ही होगा, बिना अनुभाग के छद्मस्त जीवों के लिए वह प्रकृति बंध नहीं होता। इसलिए प्रकृति बंध जो होगा, और अगर अंतर ही समझना है तो प्रकृति बंध जो भी होगा वह परिपूर्ण रूप से योग के निमित्त से यानी मन वचन काय के निमित्त से प्रकृति बंध होता है, और अनुभाग बंध जो होता है वह कषायों के निमित्त से होता है। जहाँ कषायों की सत्ता नहीं है, मात्र योगों की सत्ता है, जैसे कि 13वें गुणस्थान में, वहाँ मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, अनुभाग और स्थिति बंध नहीं होता। इतना ही सामान्य रूप से आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान समय में भगवान जी के अभिषेक शांति धारा के पश्चात कहीं कहीं छत्र चमर भक्तामर स्त्रोत के काव्य पढ़ते हुए चढ़ाए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं देखा, तो क्या यह कार्य सही है?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो समय समय पर भगवान की पूजा, अभिषेक आदि आदि के निमित्त से बहुत सारे कार्य बदलते रहे हैं, बदलते आए हैं और शायद हो सकता है आने वाले समय में और भी क्रियाओं से वह बदलते भी रहेंगे। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो भगवान की पूजा के पहले विनय पाठ आदि आदि की कोई क्रिया आपको पुराने उस जिनवाणी आदि में नहीं प्राप्त होगी। ये अभी कुछ 25-30 वर्ष से ये विनय पाठ आदि की परंपराएं शुरू हुई है और भी बहुत प्राचीन ग्रंथों को अगर हम देखेंगे वहाँ भी कोई आपको शांति धारा का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होगा कि जहाँ शांति धारा का कौन सा मंत्र या कैसे करनी चाहिए आदि आदि के विषय में ऐसा कोई ठोस प्रमाण आगम ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत प्राचीन काल में शांति धारा आदि की परंपराएं नहीं थी। जो भी क्रियाएं थी वह क्रम से समय को देखते हुए श्रावक अपनी सुविधाओं के अनुसार उसको बदलता रहा। कहीं कुछ क्रियाएं जुड़ती गई, कई क्रिया घटती गई। ये समय समय का फेर है और समय समय पर इसमें कई सारे स्थानों पर बदलाव भी देखने में आता है। इसी प्रकार से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो ये अभिषेक शांति धारा के उपरांत छत्र चमर चढ़ा देना आदि आदि जो भक्तांबर के स्तोत्रों के द्वारा करना प्रारंभ किया है उसका कोई आगम में प्रमाण नहीं है कि इसी प्रकार से उनको करना चाहिए या करना ही चाहिए। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको किसी आगम ग्रंथों में, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि ये मात्र एक तात्कालिक व्यवस्था है। उन क्रियाओं को मात्र सम्यक वर्धनी होने से कुछ अंशों में स्वीकार तो किया जा सकता है, पर उसके साथ ये भी तर्क है फिर अगर हम प्रातिहार्यों को समर्पित कर रहे हैं, जैसे कि छत्र है, चमर है, तो बचे हुए 6 प्रातिहार्यों को भी हमें भक्तांबर के बचे हुए 6 उन काव्यों के साथ चढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं चढ़ा रहे हैं तो फिर 2 ही क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, और एक बार जो चढ़ा दिया फिर उसको ही दूसरे दिन पुनः चढ़ा रहे हैं, तो ये भी बहुत सारी विसंगतियाँ उसके पीछे है। तो उन सबको समझते हुए उसका सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए ये हम अवश्य समझे कि ये आगम में कोई भी उसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। मात्र और मात्र ये वर्तमान की कुछ अंशों में अनेक स्थानों पर प्रारंभ की गई है व्यवस्था है, जिसका आगम में कोई प्रमाण नहीं है, उसको पुष्ट नहीं किया जा सकता, पर सम्यक की जिससे हानि नहीं है उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वह चलता आया है और भी कुछ ऐसे विशेष बदलाव पिछले काल से अभी तक हुए हैं और आने वाले काल में भी बहुत सारे बदलाव भी होते रहेंगे, पर वह सम्यक में हानि ना होने के कारण, सम्यक में हानि ना करने के कारण उसे हमें निषेध रूप से नहीं अपितु सकारात्मक रूप से कहीं कहीं ग्रहण करने की आवश्यकता है। पर आगम का उसका कोई भी प्रमाणभूत या उसके विषय में कोई ऐसा ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से सुप्रण गुरु परिवार की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना सविचित विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम संस्कृत वाला भक्तामृत पढ़ते हैं तब हमसे कई शब्दों का अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। उसके लिए बाद में हम भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, तो हमें अशुद्ध पढ़ने का पाप मिलेगा या भाव शुद्ध होने से पुण्य की प्राप्ति होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई भी ग्रंथ, भक्ति आदि का पाठ करते समय, अध्ययन करते समय परिपूर्ण रूप से जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग आचार्य भगवंतों ने बताए, ग्रंथाचार उस ग्रंथ को पढ़ते समय जो 8 अंगों में से मुख्य 3 अंग है, जो अर्थाचार रूप है, शब्दाचार रूप है और उभयाचार रूप है। जो जैसे शब्द लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही उनका शुद्ध उच्चारण करना ये शब्दाचार कहा। उसके जैसे जैसे अर्थ है उन अर्थों को समझना ये अर्थाचार कहा। और शब्द और अर्थ दोनों को युगपत समझते हुए व्यवस्थित रूप से उच्चारण और व्यवस्थित उसका अर्थ करना ये उभयाचार कहा। जब तक ये 3 अंग नहीं है, जबकि 8वां ही अंग नहीं है, तब तक वह पाठ हो, ग्रंथ अध्ययन कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार से भक्तांबर आदि का पाठ भी क्यों ना हो,
उस समय पे परिपूर्ण रूप से जो शब्द है उन शब्दों को यथारूप शब्दाचार के प्रमाण से ही पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थ भी समझने की आवश्यकता है और उभय रूप से भी समझने की आवश्यकता। क्वचित कदाचित कभी कभार ऐसा हो सकता है कि शुद्ध पढ़ने की आदत नहीं होती है। किसी किसी जीवों के उच्चारण करते समय जीभ का लौटना या जीभ का घूमना उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। कुछ शब्द कुछ लोग व्यवस्थित बोल नहीं पाते हैं। इन सभी कंडीशंस में, इन सभी परिस्थितियों में दोष तो अवश्य ही लगेगा, क्योंकि उच्चारण वहाँ पे शुद्ध नहीं था, और उच्चारण शुद्ध नहीं था तो शब्दाचार अंग का पालन भी परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा था। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझे कि सबसे पहले हमें भक्तांबर पढ़ते समय उसका व्यवस्थित उच्चारण करने का प्रयास करना ही होगा। भले ही हमारे लिए कोई पढ़ाने वाला मिले नहीं मिले, आजकल यूट्यूब आदि के माध्यम से आप उसका कई बार सुनते सुनते रिवीजन कर सकते हैं। स्वयं पढ़ते समय उसको कानों में लगाकर पढ़ सकते हैं, या खाली समय में जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हम गलत पढ़ रहे हैं तो उस खाली समय में हम उसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं, या कभी गुरु के पास पहुंचकर हम उसका जितनी गलतियां हमें लगती है उतनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। आदि अनेक प्रकार से हम उस शब्दाचार को या शब्दों के उच्चारण को व्यवस्थित करने का प्रयास अवश्य कर सकते। इसलिए ये बात अवश्य समझे, सबसे पहले हम उन उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास करें, और तब तक क्वचित कदाचित कुछ दोष लग रहे हैं तो नियम से उसके लिए भी प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि दोष तो दोष है ही। और भले ही हम भावों से कितनी ही शुद्ध उस भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें, पर शब्दों के उच्चारण के गड़बड़ के निमित्त से, गलत उच्चारण के निमित्त से दोष और पाप तो अवश्य ही लग रहे। इसलिए पहली बात उसको शुद्ध करने का प्रयास करें। दूसरी बात, उस जब तक शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तब तक लगे हुए दोषों के लिए जैसे भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसे कभी गुरु के पास भी पहुंचकर उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। साथ साथ तीसरी बात भी ये समझने की आवश्यकता है, मन की शुद्धि थी ये बात स्वीकार है, पर वह दोषपूर्ण था ये भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने उच्चारण को शुद्ध करते हुए, भावों को शुद्ध करते हुए पुण्य की तो प्राप्ति मिल ही रही है, क्योंकि भाव शुद्ध थे, अभिप्राय अच्छा था, भावों से भक्ति, परिणामों से भक्ति चल रही थी। इसलिए पुण्य की प्राप्ति तो होगी, पर पुण्य में थोड़ा सा छेद भी होने की संभावना है, क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं था। भगवान की भक्ति बिना किसी विवेक की करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते समय भी थोड़ा सा विवेक रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अविवेकी होकर भगवान की भक्ति करे या जैसी चाहे, भले ही भक्ति बिल्कुल हमें तन मन होश खो के करनी चाहिए, पर विवेक खो के नहीं करनी चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। पाप तो पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध थे, हमारे शरीर की क्रियाएं शुद्ध थी। तो वचन और मन और काय, इन तीनों से जो आश्रय हो रहा था, उसमें से वचनों से भले ही पाप का आश्रय हो रहा था, पर मन और शरीर से अच्छे पुण्य का भी आश्रय हो रहा था। जब उसका बैलेंस बनाया जाएगा तो कुछ अंशों में जो उच्चारण के निमित्त से, शुद्धि के निमित्त से गलतियां हो रही थी, उसका पाप और भावों की विशुद्धि का पुण्य, ये दोनों कॉम्पेंसेट होते हुए पुण्य भले ही अधिक मिलेगा, पर जो बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था वह थोड़े में सीमित होकर रह सकता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध भावों की शुद्धि के साथ ही उसे पढ़ेंगे तो विशेष फलदायी वह कार्य हमारे लिए होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर मनीष जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से 19 के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारा विवाह हो चुका है, तो अब हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस संसार रूपी कीचड़ से कैसे बाहर निकलें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विवाह संबंध होने के बाद भी व्यक्ति इस संसार सागर के कीचड़ से अवश्य ही निकल सकता। ऐसा सर्वथा नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी ही जीव अपना आत्मकल्याण कर ले। अगर हम वर्तमान की भी 24 को देखें तो 5 बालयती को छोड़कर शेष 19 तीर्थंकर भगवंतों ने विवाह किया था, और विवाह के उपरांत उन्होंने उस दृढ़ श्रद्धान और दृढ़ संकल्प के द्वारा उस वैवाहिक बंधन से पार होते हुए
कर्मों को नष्ट करते हुए, तपस्या करते हुए सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पर ये भी बात समझने योग्य है कि तीर्थंकरों की शक्ति, उनका उपादान, उनकी सहनन शक्ति ये भिन्न थी। उनकी प्रत्येक समय दुहाई देकर हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक संसारी यानी गृहस्थ जिसने वैवाहिक संबंध को प्राप्त कर लिया है वह प्रत्येक व्यक्ति उस संबंध से छूट ही पाए, ये भी ज़रूरी नहीं। पर भले ही उस वैवाहिक संबंधों से छूट पाए, घर गृहस्थी से छूट नहीं भी पाए, पर फिर भी वह गृहस्थी में रहते रहते मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर सकता है। भले ही साक्षात मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि मोक्ष जब भी प्राप्त होगा रत्नत्रय से, निर्ग्रंथ भेद से ही होगा, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी गृहस्थ अवस्था से ही बहुत सारा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता हो। जैसे अब निर्णय करके आपने गृहस्थाश्रम प्रारंभ कर ही लिया है, तो उस गृहस्थाश्रम को भी आप बहुत अच्छे से संभालते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास अवश्य ही कर सकते। जैसे अगर हम पूर्ण रूप से महाव्रतों को वर्तमान में धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम शक्ति के अनुसार हम अणुव्रतों को धारण कर ले। जो 12 अणुव्रत कहे गए हैं उनको नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो सामान्य रूप से 5 अणुव्रत कहे उनको ग्रहण किया जा सकता है। वह भी करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए षडावश्यकों का पालन करना, श्रावक के अष्टमूल गुणों को धारण करना आदि आदि कार्य करते हुए हम सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हैं उस मोक्ष मार्ग तक पहुंचने का। साक्षात मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथों का ही हुआ करता है, पर उपचार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेना ये भी एक उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जा सकता है। इसलिए क्रम क्रम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर कभी अगली पर्याय में या इसी पर्याय में अंतिम समय में पुनः सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए आप मोक्ष मार्ग पर चल सकते हो। पर गृहस्थी में भी जितनी शक्ति है उन शक्ति के अनुसार समय, परिस्थिति, अनुकूलता आदि सब कुछ देखते हुए छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे व्रत आदि लेते हुए आप अपने जीवन को इस उत्थान की ओर ले जाने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। जैसे बहुत बड़ा नियम नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम रात्रि सोते सोते कुछ नहीं खाएंगे, पलंग में जब तक लेटे हैं तब तक कुछ नहीं खाएंगे, या अभी भोजन किया है 2 घंटे पुनः कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे आदि छोटे छोटे नियम, व्रत आदि भी लेते हुए आप अपने जीवन को उन संकल्पों में, दृढ़ नियमों में बांधते हुए एक उन्नति का मार्ग अवश्य ही प्राप्त कर सकते। क्योंकि आज के छोटे छोटे नियम ही कल जाकर महाव्रत के रूप में परिवर्तित होते हुए देखने में आते। जैसे भोजन में प्रतिदिन कोई सामग्री का त्याग करते हुए, कोई द्रव्य की दान करते हुए, षडावश्यकों का पालन करते हुए, कुछ विशेष ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करते हुए, वैराग्य भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए हम अवश्य ही गृहस्थावस्था में परिपूर्ण रूप से उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की पूरी संभावना हो सकती है। इसलिए ये विकल्प छोड़े कि अब गृहस्थ बन गए हैं, मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ भी मोक्ष मिलना, मोक्ष मार्ग मिलना संभव है, पर आवश्यकता पुरुषार्थ की है, जो कि प्रति समय प्रतिपल अपने भावों के साथ शारीरिक, मानसिक और अनेक प्रकार से उस पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे तो नियम से आत्म कल्याण की, उस संसार की जड़ से निकलने की पूरी संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बाहुबली भगवान की मूर्ति सब जगह खड़गासन ही क्यों मिलती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की जो प्रतिमाएं आदि बनाई जाती है, कहीं ना कहीं उन प्रतिमाओं के बनाने के साथ साथ मूर्तिकार उन भगवान के इतिहास को समझाने का या इतिहास को प्रदर्शित करने का वहाँ पर पुरुषार्थ करता है। इसी कारण से पारसनाथ भगवान की प्रतिमा पे फण देखने में मिलता है। इसी प्रकार से बाहुबली भगवान के भी प्रतिमा में बेल चढ़ी हुई या आजू बाजू में उनके वह बहुत सारे प्राणी घूमते हुए आदि ये को जो कुछ भी दिखाया जाता है,
उसके पीछे मात्र यही उद्देश्य है कि इन भगवान के साथ क्या इतिहास घटित हुआ, कैसे क्या वे भगवान बने, इन बातों को प्रदर्शित करने के लिए वह प्रतिमाएं बिल्कुल वैसी बनाई जाती। और यही कारण है कि बाहुबली भगवान की जितनी भी प्रतिमा आपको देखने में मिली होगी वह लगभग खड़गासन में ही देखने को मिली होगी, क्योंकि उनके इतिहास को अगर हम समझें तो बाहुबली भगवान ने जो 1 साल तपस्या की थी वह खड़गासन में ही खड़े होकर की थी। वे उन्होंने दीक्षा लेने के बाद जो 1 वर्ष का अनशन तप किया वह परिपूर्ण रूप से उस खड़गासन से ही किया था। वे कभी बैठे ही नहीं थे, अपना आसन नहीं छोड़ा था, और उसी मुद्रा में जैसे ही भीतर का विकल्प शांत हुआ वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से अपने अंतर ध्यान में लीन होते ही उसी आसन से भगवत्ता को प्राप्त कर चुके। इसलिए ये इतिहास पता चले, इसी कारण से वह बेल लताएं आदि जो चरणों में लिपटी है ऐसा दृश्य दिखाते हुए भगवान बाहुबली की प्रतिमा हमेशा हर स्थान पर खड़गासन के रूप में ही देखने में मिलती है। साथ में ये भी बात समझने योग्य है कि ये भगवान की प्रतिमा आदि बनाते हुए समय जो इतिहास का वर्णन बहुत संक्षेप रूप में किया जाता है, इसी कारण से ऐसे अनेक दृश्य या अनेक बातों को समझते हुए मूर्तिकार ऐसा कार्य करता है। ये एक विरला दृष्टांत शायद आपने देखा नहीं होगा या आप वहाँ तक शायद पहुँचे नहीं होंगे। गोमटेश बाहुबली, जिसे श्रवणबेलगोला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जहाँ गोमटेश भगवान बाहुबली भगवान विराजमान है, ऐसे उस पर्वत पर चढ़ते हुए जो मूल दरवाज़ा है वहाँ पहाड़ी पर दोनों तरफ जो भगवान की प्रतिमा है उसके बगल में ही एक पत्थर की चोटी पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा अंकित की गई है, पर वह प्रतिमा खड़गासन ना होके पद्मासन प्रतिमा है। एकमात्र ऐसा प्रमाण मिलता है गोमटेश श्रवणबेलगोला का, जहां पर बाहुबली भगवान की पद्मासन प्रतिमा देखने में मिलती है। पर सामान्य रूप से इतिहास का बोध हो, जीवन घटनाक्रम का ज्ञान हो, इस कारण से उन्होंने जो खड़गासन में तपस्या की यह प्रदर्शित करने के लिए ही वह खड़गासन के रूप में ही प्रतिमाएं प्राप्त होती। तीर्थंकर भगवान के निमित्त से भी आप ये समझे कि 24 तीर्थंकर भगवान पद्मासन से, 24 तीर्थंकर भगवान खड़गासन से नहीं गए। कुछ भगवान पद्मासन से, कुछ भगवान खड़गासन से गए हैं, पर सामान्य रूप से जब 24 एक सी बनती है तो उसे एक सा बनाया जाता है, कई खड़गासन में कई पद्मासन में। पर उनके भी इतिहास को समझेंगे तो वह भिन्न भिन्न भगवान के काल और भिन्न भिन्न भगवान की मुद्रा खड़गासन पद्मासन रूप है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। पर बाहुबली भगवान खड़गासन में उन्होंने तपस्या की, वह इतिहास सबको बोध हो, इस अपेक्षा से ही सभी प्रतिमाएं लगभग खड़गासन में होती है, गोमटेश श्रवणबेलगोला की छोड़कर। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनि सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं।
आप घर बैठे मुनिषि के कार्यक्रम का, मुनिषि के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषि ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।